मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू पेरिस एयरपोर्ट और मैं अभी पेरिस एयरपोर्ट में हूँ। बट टुडे आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई होल इंटायर लाइफ। मैंने जितनी भी 4 5 6 7 जितनी भी मैंने फ़्लाइट्स ली है अभी तक का सबसे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस आज हुआ मेरे को पेरिस के एयरपोर्ट में। और मैंने चीज़ किसी को नहीं बताई है क्योंकि हमारे साथ हुआ ही कुछ ऐसा। जैसे कि हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी, हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और हमारी फ़्लाइट टाइम पे लैंड हो गई थी और हमारे पास इंडिया से ही हमें पेरिस का भी बोर्डिंग पास मिला था और कनाडा का भी बोर्डिंग पास मिला था। 2 बोर्डिंग पास मिल चुके थे। सो वी वर ऑल डन क्योंकि हमने पहले ही अपनी सारी रिसर्च कर ली थी क्योंकि हमारा 18 आवर्स का वहाँ पे ले ओवर था। तो हमने पूरा नेट ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से हमने टिकट बुक करी थी सबको ईमेल्स वगैरह लिख के सारी चीज़ें वी हैड मेड श्योर दैट हमें कोई भी ट्रांजिट वीज़ा ना लगे, ना ही हमें बोर्डिंग पास वापस लेना है। हमने चेक इन अपने सारे पहले ही कर लेते और हमारे 2 बोर्डिंग पास मिले थे हमें और वो दोनों हमें इंडिया के एयरपोर्ट से मिल चुके थे। सो वी वर ऑल क्लियर कि हमें अब ऐसा कुछ नहीं करना, हमें जस्ट फ्लाइट बोर्ड करनी है, देन यहाँ पे 18 आवर्स का स्टे करना है, देन अगेन हमारे पास बोर्डिंग पास होगा जो हमारे पास है भी अभी, देन हमें बस कनाडा के लिए फ़्लाइट बोर्ड करनी है। बट व्हाट हैपेंड वाज हम लैंड हुए, जो फ्लाइट से उतरते हैं तो देन देयर विल बी लाइक 2 ऑफिशियल्स जो हमें गाइड करते हैं, हमारा वेलकम करते हैं पेरिस में। हमने उनसे पूछा कि हमारा 18 आवर्स का ले ओवर है, सो वे वी कैन स्टे। यहाँ पे कोई लॉन्च है क्योंकि हमारे पास लॉन्च एक्सेस क्रेडिट कार्ड्स भी थे जिसमें लॉन्च एंट्रीज अवेलेबल थी। हमने उनसे पूछा कि कहाँ जा सकते, तो उन्होंने हमें एक वे बताया कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके तुम जा सकते हो। देन हम आई डोंट नो उसने जो रास्ता बताया हम वहाँ पे चले। देन स्ट्रेट जाके सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन आया। वहाँ लाइन में लग ही रहे थे तो उन्होंने बोला कि अपना बोर्डिंग पास स्कैन करो। वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे तो हमने बोर्डिंग पास स्कैन करा। देन वहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि बार बार बीप बीप बज रहा था और उसकी वजह से हमें एंट्री नहीं मिल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 लेडी ऑफिसर्स आती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। वो इनफैक्ट नंबर्स तक फ्रेंच में बोल रहे थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही थी, वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। हमने उन्हें बोल दिया नो फ्रेंच वी ओनली नो इंग्लिश। उनके बाद क्या हुआ, इंस्टेड वो कुछ किसी बंदे को लाए जिसे इंग्लिश आती है या कुछ ट्रांसलेट करे, वो हमें फ्रेंच ही धीरे धीरे बोल रही थी। माई नेम इज़ गुंजन भट्ट, वो ऐसे हमें फ्रेंच में बोल रही थी। हमें कोई आइडिया नहीं था बट हमें थोड़ी चीज़ें हमारे से मतलब थोड़ा समझ आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी आज 11 को तुम्हारी फ़्लाइट लैंड हो गई है बट तुम्हारी फ़्लाइट जो 12 की है तो तुम अभी एयरपोर्ट एग्ज़िट करो। मतलब वो आई डोंट नो क्या ऑफिशियल्स थे वो स्टार्टिंग में, बट उन्होंने कहा कि तुम एयरपोर्ट एग्ज़िट करो, वी डोंट वांट यू इन द एयरपोर्ट राइट नाउ, तुम 12 को वापस आना। हमने कहा आई डोंट थिंक सो कि हमें ऐसे अलाउड है लीव करना एयरपोर्ट व्हेन वी डोंट हैव ट्रांजिट वीज़ा, कि हम वापस कैसे आएंगे जब हमारे पास वीज़ा ही नहीं है, हमें एयरपोर्ट पे वापस ही नहीं आ पाएंगे। देन उसने इंग्लिश में पूरी स्टेटमेंट बोली, देन इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू कम बैक। तुमने कम बाहर जाके क्या करे, वो करे आई डोंट नो मदाम एग्जिट, मदाम एग्जिट, मदाम एग्जिट। देन उसने वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया उसके बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। दे वर ट्राइंग कि वो हमारी बात समझे, पूरी चीज़ फिगर आउट करे, बिकॉज आई गेस वो भी थोड़े शॉक हो गए थे कि फ़्लाइट तो इनकी इतनी बात की है राइट 12 की, इन्हें अभी से बोर्डिंग पास क्यों मिल गया, क्योंकि बोर्डिंग पास तो तब मिलता है जब हम लगेज अपने सबमिट कराते हैं। बट लगेज तो हमारे इंडिया में ही सबमिट हो गए थे, वो इंडिया से सीधा कनाडा ही पहुंचना था लगेज को हमारे, वो बीच में ही नहीं था कि हमें कुछ लेना था क्योंकि हमारी एक ही फ़्लाइट थी, हमारा एक ही टिकट नंबर था, हमारी सारी चीज़ें थी। ना ही हमें वापस अपने लगेज लेने थे पेरिस एयरपोर्ट पे, ना ही हमें इमिग्रेशन करना था, हमारे पास इनफैक्ट बोर्डिंग पास भी था। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी। बट दैट लेडी शी वॉज सो रूड, उनका बस एक ही मोटो था कि हम कैसे ना कैसे करके बस एयरपोर्ट से बाहर निकले। एंड आई डोंट थिंक कि उसे भी कोई नॉलेज थी इस बात की, क्योंकि अगर हम बाहर भी जाते तो इमिग्रेशन हमें रोक लेती, हमारे पास वीज़ा ही नहीं था। वो हमें ऑन अराइवल वीज़ा इंडियंस को फ्रांस में नहीं मिलता, जितनी हमारी नॉलेज है, जितना हमने सारा सर्च करा है। तो वो बस मेक श्योर करती कि जाओ जाओ जाओ। फिर उस बंदे ने बोला वो इंडियन लोगों को पेरिस एयरपोर्ट में रहने के लिए, इतना हमें मतलब फ्रेंच में ही बात कर रहे थे, हमें लगा कि इंडियन डजंट नीड, ऐसे करके उसने कुछ बोला कि ये वीज़ा वूज़ा दे कैन स्टे एट द एयरपोर्ट।
तो वो लड़की इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि भाई हम उसने तो उसे गलत प्रूव कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी एंड शी वाज लाइक व्हाट मतलब क्या ही हुआ है। देन वो अपने और ऑफिशियल्स को बुला रहे थे बड़ा बड़ा एंड दे वर मेकिंग अस फील सो 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 डाउनग्रेडेड, और आई डोंट नो मैं क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज हमें तब ऐसे लग रहा था कि भाई हम पेरिस पहुँच गए, बट अब क्या, क्योंकि हमने जो सोचा था उससे एकदम ही सारी चीज़ें उल्टी हो रही थी उस टाइम पे, और हम इतना ज़्यादा डरे हुए थे, इतना 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 ज़्यादा कि भाई हम क्या, हमें ये फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे, हमें यहाँ से निकाल देंगे। वो हमें बोली मदाम एग्ज़िट, वो हमें बार बार ये बोली जा रही थी, और हमारे पास था कि भाई हमारे पास वाईफाई नहीं होगा, हम एयरपोर्ट से एक बार बाहर निकल गए, हम अपनी कैब बुक नहीं करा सकते, हम होटल बुक नहीं करा सकते, हम यहाँ पे एटलीस्ट खड़ा तो होने दो। मैंने तो उसे एक बार बोला कि प्लीज़ लेट मी सर्च फॉर सम होटल ऑनलाइन, ऐसे मैंने उसे फ़ोन में दिखाया था वे वी कैन स्टे, बट वो लगी हुई उसकी बस यही रट थी कि भाई हम बस यहाँ से निकल जाए बाहर। और आई डोंट नो कि अगर हम निकल जाते उस टाइम पे तो हम वापस एंटर कैसे करते हैं। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें बाहर जाने भी देते इमिग्रेशन वाले, क्योंकि कम्प्लीटली उस लड़की को कोई नॉलेज नहीं थी, वो किसी की भी सुनने को बिल्कुल रेडी नहीं थी। एक इंडियन लड़की मेरे को वहाँ पे, हाय डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो हिंदी, क्योंकि मैंने कहा भाई अगर यहाँ पे किसी को इंग्लिश भी आ रही है ना, टूटी फूटी आ रही है, वो इंग्लिश में भी नहीं समझ पा रहा है, अगर उस लड़की को हिंदी आती है तो मैं अपनी पूरी बात उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि उसे समझ आए हमारी सिचुएशन। तो मैंने उसे पूरी सिचुएशन समझा दी, बट क्या हुआ, वो वापस से उस लड़की के पास चली गई। तो लाउंज का पूछा था कि यहाँ पे कोई लाउंज है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं, तो उसने बोला कि आप जा सकते हो, बट मेरे को ये नहीं पता कि आप वहाँ पे 18 घंटे वहाँ रह सकते हो या क्या है। तो हमने बस उससे पूछा कि हमें लाउंज बता दें एंड देन वील गो। मैंने कैसे करके एयरपोर्ट से निकालना चाह रही थी, और आई डोंट नो वो करके उसे क्या मिलता, मतलब आई डोंट नो, मैं कम्प्लीटली नम हो गई थी। वहाँ से घर से कॉल पे कॉल आ रहे थे कि तुम्हारी फ़्लाइट लैंड हो गई है, तुम्हें लॉन्च मिला, तुम्हें क्या करें, क्योंकि मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान था एकदम कि हमें बस उतरना है, लॉन्च जाना है, रुकना है, सुबह फ़्लाइट बोर्ड करनी है। बट ये जो बीच में ये सारी चीज़ें हुई, इसका किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था। मेरा मतलब लिटरली मैंने कहा बहन सुन तो ले मेरी बात, कि यार मतलब कि हम भी आ रखे, ऐसे तो है नहीं कि हम कहीं से कूद कर आ गए। पासपोर्ट नहीं है फिर पाकिस्तान में कैसे घुस आया? वो तारों के नीचे से आए हम। तारों के नीचे से? हाँ लेकिन परमिशन लेके आए हैं। हमारे पास पहले का पूरा वैलिड बोर्डिंग पास है, अब का बोर्डिंग पास है, तो हमें जाने तो दे, हमें सुन तो ले। ये थोड़ी ना कि हम कहीं से भी मतलब एयरपोर्ट पे आ गए हैं बस। इट वॉज रियली बैड, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कभी भी ऐसी चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी वेयर आई वुड फील लाइक कि मैं क्या बोल कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। उनके पास अपना वो स्कैनर था, उसने वो स्कैन करा एंड देन शी वाज लाइक गो, यू डोंट हैव टू स्टे हियर, यू कांट स्टे हियर। देन हमने सिक्योरिटी करी वहाँ पे, हमारी सिक्योरिटी सारी क्लियरली हो गई। देन हम सीधा लाउंज में आ गए जहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड वैलिड था, और दैट वाज इट। ये हमारी स्टोरी थी। और अभी लॉन्च हमारा 12-1 बजे तक था, तो हम वहाँ पे स्टे करके यहाँ बाहर आ गए थे। यहाँ पे चेयर्स एंड सोफ़ा थी, हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे एंड देन थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम होगा, तो हम बस यहाँ से गेट नंबर देख के अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे एंड देन वी विल बी इन कैनेडा। आई नो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, बट एटलीस्ट यू कैन मेक एन एफर्ट। हम भी अपनी बातों को ट्रांसलेटर में, गूगल ट्रांसलेटर में लिख रहे कि वेयर इज़ इमिग्रेशन, वी हैव आवर पासपोर्ट, वी हैव दिस, वी हैव दैट, हमें वी आर इंडियंस, वी डोंट नीड ये वो चीज़ें, हम सारी चीज़ें ट्रांसलेटर में लिख के उस लड़की को समझा रहे थे, बट वो सुनने को रेडी ही नहीं थी। आई डोंट नो वो घर पे किससे झगड़ कर आ रखी थी, क्या उसका माइंडसेट था, कैसे वो बाकी के पैसेंजर से बात कर रही थी, कैसा उसकी जॉब चल रही थी, बट she was really rude, she was not willing to understand our situation। मैंने कहा okay if we go outside can we come back, so उसने बोला no then it will be impossible for you to come back। और मैंने कहा तो मैं बाहर जा क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। ये क्लियरली दिख रहा है कि तुम मेरे को ज़बरदस्ती बाहर भेज रहे हो कि भाई तुम जाओ, तुम कोई ऐसी फालतू के लोग हो जो ऐसे पेरिस में घुस गए हो, तुम बस यहाँ से निकलो। बट अगर ऐसा ही हो
कि किसी को पेरिस में रहना है तो वो तो बहुत ईजी हो जाएगा किसी के लिए भी रहना। तुम कहीं से भी पेरिस की फ़्लाइट बोर्ड करो, कनेक्टिंग फ़्लाइट बोल के, और फिर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वाओ, अब तुम पेरिस में तुम्हारी एंट्री होगी, अब तुम रहो पेरिस में। ऐसा थोड़ी ना हो। तो लड़की को कम से कम सोचना तो चाहिए, भाई हमारे पास वीज़ा वूज़ा नहीं है, हम बाहर जाके क्या करेंगे। कनेक्टिंग फ़्लाइट में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती व्हेन यू डोंट हैव टू लीव द जगह। अंडरस्टैंड दैट। सो फाइनली जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई है कि हमें नया बोर्डिंग पास मिल चुका है। ये हमारा नया बोर्डिंग पास है। उन्होंने हमारे नेम कॉल आउट करे जिनकी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी आई गेस, और फिर हम गए वहाँ पे। उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक करा, हमारा जो पीछे स्टिकर होता है लगेज का वो हमें वापस करा, एंड देन हमें न्यू बोर्डिंग पास इशू करा। कल जितनी भी कन्फ्यूजन थी जो भी थी वो लिटरली आज 18 आवर्स बाद सॉल्व हो गई है। वरना अगर हम उनके बाद की वजह से होके जाते तो आई डोंट नो आज हम कहाँ पर होते। हम बाहर ही घूमते रहते वहाँ पे, या फिर किसी होटल में होते, वापस से इमिग्रेशन करते। प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी था। इवन तो हमारी 18 आवर्स का स्टे था कनेक्टिंग फ़्लाइट का पेरिस में, बहुत आसान था। नॉर्मल हमने इंडिया से इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करी, पेरिस लैंड हुए। पेरिस में आते ही हमने अपना सिक्योरिटी चेक इन कराया जिसमें हमारे 7 kg से हमने, जैसे इंडिया में प्रोसेस होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक, सारी पानी की बॉटल, जो भी सारी चीज़ें बाहर लगा के सिक्योरिटी चेक करते। देन हम जो मेन एयरपोर्ट है हम वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पे हम लाउंज में रह सकते हैं, वरना बाहर सीट्स होती है वहाँ पे रह सकते हैं। गेट नंबर होगा वहाँ पे जाना है, वहाँ से नए बोर्डिंग पास कलेक्ट करने, एंड देन वी विल बी गुड टू गो। हम अभी भी बोर्डिंग की लाइन में लगे हुए हैं। सो हम फाइनली बैक इन कनाडा आफ्टर माय मिशन इन इंडिया। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एंड नाउ इन दिस वीडियो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर, एयरपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ के स्टाफ के साथ क्या प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी। सो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ जो मैंने तब भी देखी थी और मैंने वहाँ के स्टाफ को भी बताई। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं, दे आर बोर्डिंग अ फ्लाइट। उन्होंने इंडिया से पेरिस की फ़्लाइट ली, जैसे इन माय केस मेरी इंडिया से पेरिस की फ़्लाइट थी एंड देन पेरिस से कनाडा की फ़्लाइट थी। तो अगर मैं जिस पेरिस के या जिस फ्रांस के एयरपोर्ट में मैं एंटर हुई हूँ, मैं उसी से दूसरी फ़्लाइट बोर्ड कर रही हूँ, सो आई कैन स्टे एट द एयरपोर्ट। मेरे को कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने वहाँ पे सारे ऑफिसर्स को भी और जो ऑफिशियल्स थे उन्हें भी मैंने एक्सप्लेन करा था दैट आई डोंट नीड, मैं एयरपोर्ट लीव नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेरिस बहुत बड़ा है, फ्रांस बहुत बड़ा है, वहाँ पे मल्टीपल एयरपोर्ट होते हैं। मैं इंडिया से फ़्लाइट बोर्ड करी और मैं एयरपोर्ट फ्रांस के ए में आई हूँ और मेरे को वहाँ से जाके बी एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ से कनाडा की फ़्लाइट लेनी है। देन आई विल बी नीडिंग अ ट्रांजिट वीज़ा बिकॉज ट्रैवल होगा एयरपोर्ट ए टू एयरपोर्ट बी। तो इन दैट केस जब मेरी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जाके देन वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, तब मेरे को जो डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी मैं उसके लिए मेरे को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा। नॉट व्हेन आई एम कमिंग टू अ एयरपोर्ट एंड बोर्डिंग द फ्लाइट फ्रॉम दैट सेम एयरपोर्ट टू कनाडा। मैं एयरपोर्ट में ही रह रही हूँ, मेरे को एयरपोर्ट के अंदर रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मेरे को एयरपोर्ट से जब मैं बाहर जाके एयरपोर्ट बी में जाऊंगी तब मेरे को ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर। बट उस टाइम पे वहाँ के स्टाफ को ये चीज़ समझानी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी कि बस मेरा वहाँ पे रोना ही नहीं निकला। क्या पता मैं अंदर से रो भी रही हूँ, मैं अभी बता नहीं रही, बट बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि बस एक एलियन लैंड पे आ चुके हैं हम, जहाँ पे किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं आ रही। इनफैक्ट I think that they know the language but they were pretending that they don't, just to make the things like more difficult or just to like threaten us. I don't know कि क्या था. And even when I'm back in Canada, I explain like the whole situation to my co-workers, my supervisor, my directors, that what all happened to me at the Paris airport. And you know what they said? They said it's not their fault, they are just French people. Like they made such statement and they were like Canadian people, और वो ऐसे ऐसे कहते कि इसमें इनकी गलती नहीं है, it's just they are French. Because I don't know, because maybe French speaking जो लोग होते हैं, even in Canada I have seen this thing that they think that they are more superior, they are more higher, they have more power or they have like more of everything. वो हमेशा अपने आप को इंग्लिश स्पीकर्स और हिंदी स्पीकर से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर समझते हैं अपने आप को. That when it comes the concept of being rude to people who doesn't know their language. So ये मेरे लिए वहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर था. एंड इनफैक्ट मैंने स्कूल में फ्रेंच पढ़ी है, सो मेरे को कुछ नंबर्स
आ रहा था समझ, जैसे कि वो 11-12 फ्रेंच में बोल रहे थे, तो मैं उन्हें बता रही थी कि मेरे को इधर ही रहना है, मेरे को इधर रहने दो, मेरी बात समझो, मैं जो समझाना चाह रही हूँ। किसी को बुलाओ जिसे इंग्लिश आती हो अच्छे से। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी और मैं वहाँ पर से मेरे दिमाग में वो सारे इमोशंस आए जो मेरे साथ उस टाइम पे आए थे जब मैं पेरिस के एयरपोर्ट में एज अ एलियन फील कर रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कौन हूँ, ये लोग मेरे को यहीं पे रोक लेंगे, मेरे को जाने देंगे, मेरे को जेल में डाल देंगे, मेरे को क्या करेंगे क्योंकि दे वर ट्रीटिंग अस लाइक दैट। दैट वाज सो बैड, मेरे को बिल्कुल याद नहीं करना। मैं जस्ट अब जल्दी से वीडियो एडिट करके जस्ट पोस्ट करने वाली वीकेंड पे। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत कॉमन है, बट आई थिंक पीपल डोंट टॉक मच अबाउट इट, इज़ हाउ टू बोर्ड अ फ्लाइट। जनरली बात करती हूँ, मैंने इंडिया में मेट्रो से बहुत कम ट्रैवल करा है, सो आई डोंट नो कि राजीव चौक कौन सा स्टेशन है, कौन सी लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, कौन सी लाइन हमें लेनी होती है। तो इट्स नॉर्मल राइट, क्योंकि मेरे पास तो प्रिविलेज था मेरे डैड कि वो मेरे को जब भी स्कूल जाना होता था, मेरे फ्रेंड्स के पास जाना होता था, वो मेरे को इधर से उधर करते थे जो करते थे। एंड देन मेरे फ्रेंड्स होते थे जो कि मैं उनके साथ ट्रैवल करती थी यूजुअली, सो मेरे को मेट्रो में ट्रैवल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए मेरे को मेट्रो का कंसेप्ट नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, लाइक हाउ डज़ दैट वर्क, कि मैं अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना तो मैं मेट्रो में कहाँ जाऊँ। सो दैट्स द सेम थिंग फॉर द पीपल जिन्होंने कभी फ्लाइट बोर्ड नहीं करी, जैसे कि मैं। लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट थी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। मैं जम्मू गई थी, आते टाइम मैंने फ्लाइट ली फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली एयरपोर्ट, एंड दैट वाज माई फर्स्ट फ्लाइट। सेकेंड फ्लाइट वॉज जब मैं इंडिया से कनाडा गई थी। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आई सिक्योरिटी में कि क्या क्या चीज़ें करनी है, पे जाना है, इमिग्रेशन कहाँ होगी, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कहाँ पे जाना है, इमिग्रेशन होगी, अच्छा लगेज दे दिए, अब इमिग्रेशन होगी, अब इमिग्रेशन के बाद देन सिक्योरिटी जाना है, देन सिक्योरिटी के बाद हमें बोर्डिंग एरिया में जाना है। देयर इज अ होल प्रोसेस इन दैट। जो 12th के बाद आते हैं लोग, जैसे कि मैं आई थी 12th के बाद कनाडा, जिनका पहला एक्सपीरियंस होता है फ्लाइट बोर्ड करने का बाय देम सेल्फ अलोन, जानती वो कैसा पूरा सिनेरियो होता है। हमेशा दिमाग में रश होता है कि भाई अच्छा अब ये कर लिया, अब ये करना है, अब वो करना है। लेट मी नो अगर आप चाहते हो। वैसे तो मैं बनाऊंगी ही इसके बारे में वीडियो, दैट हाउ टू बोर्ड अ फ्लाइट ईजी वे में, कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, क्या क्या चीज़ें किस लगेज में जानी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए। इवन सेकेंडली इट्स फॉर द पेरेंट्स एज वेल। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो कनाडा में बहुत टाइम से रह रहे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं। उनके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड होते हैं और असिस्टेंस तो ऑब्वियसली मिल जाती है एयरपोर्ट में। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने अभी तक वो शूट नहीं करी है। गिव माई 100% इन दैट वीडियो, शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आई नो, और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी कि कैसे कैसे होता है, कितने टाइम पहले तुम्हें एयरपोर्ट जाना हो। इफ़ यू थिंक दैट्स समथिंग ऑफ योर कंसर्न, और आपके आसपास के लोग जो पहली बार फ्लाइट बोर्ड करेंगे तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। आप उन्हें मेरा पेरिस का एक्सपीरियंस था वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग सो मच लव मेरी इंडिया की सीरीज़ के लिए। आई नो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वीडियोज़ भी थी कुछ इसमें, बिकॉज इट वॉज लाइक रियल एंड रॉ। सो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ सारे कमेंट्स देख के, सारी रीच देख के कि कैसे कैसे लोगों को वो अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच गिविंग योर टाइम टू वॉच माई कॉन्टेंट। इट मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज व्हेन यू आर वॉचिंग सम व्लॉग्स उसमें आपका टाइम जाता है, रिसोर्सेज जाती है, आपका टाइम जाता है, सब जाता है, राइट। यू आर सो इन्वेस्टेड इन दैट व्लॉग। अगर आप 10-15 मिनट की वीडियो देख रहे हो, सो दैट मीन्स रियली 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 अ लॉट टू मी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।